अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आजकल तुम्हें शेरनी बनने का बहुत शौक है ना, तो हमने सोचा एक बार फिर तुम्हें शेरनी बना दें। एक मिनट, ये पकड़ो। अब शेरनी के हाथ से हम नाश्ता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पति सम्राट सिंह की इतनी औकात ही नहीं है कि वो शेरनी के हाथ से नाश्ता कर सके। अब तुमने हमारा खून वून मांग लिया तो सरदर्द तो रहना पड़ेगा ना तारा हमें। हम डर गए, सम्राट सिंह डर गया, सम्राट सिंह डर गया। देखो सम्राट सिंह डर गया। बचाओ 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 बचाओ, सम्राट सिंह डर गया। सम्राट जी, हमसे अनजाने में गलती हो गई होगी। आप ही तो कितनी बार कहते हैं हम शेर हैं, हम शेर हैं, लेकिन हमने तो ये सब आपसे कभी नहीं कहा। फिर आप हमसे काहे बोल रहे हैं? Because I'm a man। हिंदी में बोलते हैं मैं मर्द हूं। मैं जो चाहे जैसा चाहे कर सकता हूं, और बहुत जल्द तुम्हें यह बात समझ भी आ जाएगी। बाहर जाके नाश्ता कर लेंगे हम। तुम तब तक ये शेर शेर खेलती रहो, क्योंकि आजकल तुम्हें बहुत शौक है ना शेरनी बनने का, तो बनो। और वैसे भी आजकल तुम एक अलग ही पिक्चर बना रही हो अपनी। अगर हम तुमसे कुछ भी कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि ओ हमारी तो गलती है ही नहीं, तुम हमें सफाइयां देना शुरू हो जाती हो। तुम कहती हो मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो अब कल को अगर तुम्हें हमें जान से मार दिया और उसके बाद तुमने हमसे कहा कि तुम्हें तो याद ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना? तो इसलिए मैं डर गया तारा। तुम्हें तुम्हारा शेरनी रूप मुबारक हो। जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। अरे आखिर वो कैसी पतिव्रता पत्नी जेका हाथ से खाना खाए बिना ही पति चला जाए। अब हमारा बेटा नहीं खाया ना, मगर हम लोग तो खाएंगे। जाओ और गरम गरम परोठा सबके लिए बना के ला। पटना वाली खाओगी? बाबा तो बहुते पहुंचे हुए हैं। उनकी सिद्धि से तारा की तो हालत ही खराब हो गई है, पूरी धरती हिला दिया है। अगर जो बाबा का साथ हमको मिल जाए, हम तो पूरे ही घर का नक्शा ही बदल देंगे। दादा ओ दादा। अम्मा जी, हम भी ना अपना हाथ मुंह धो करके आते हैं, फिर लगे हाथ हम भी गर्मा गर्म पराठा खा लेंगे। काहे ना अम्मा जी, कि दूसरे के हाथ का बना बनाया खाने का ना स्वाद ही अलग होता है। आते। तारा रानी, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। हाँ माँ जी, सीख रहे हैं। ये बड़की भाभी का फोन उठा के पानी में डाल देते हैं। ये फोन हमरे जी का जंजाल बन चुका है। फिर रवि के साथ के हमारे सारे सबूत मिट जाएंगे। फिर देखते हैं ये बड़की भाभी हमको कैसे धमकाती है। बबरी जी, बबरी जी, वो अपना वाला फेस वॉश दीजिए ना, जेके लगा करके चेहरा एकदम चमकने लगता है।
जाइए बबनी जी, बड़की भाभी हैं हम, और बड़की भाभी का थोड़ा सेवा सहाय कर लीजिए। वो कहा है ना, बड़की भाभी माँ समान होती हैं। जाइए। बबनी जी, आपकी और आपके ड्राइवर की रासलीला का वीडियो है हमारे पास। हम जो चाहेंगे वही करवाएंगे आपसे। लीजिए, चमका लीजिए अपना चेहरा। बड़की भाभी, अब हम आपको मजाक चखाते हैं। अब बड़की भाभी का फोन गया पानी के अंदर। छपाक। हाँ, ये क्या हुआ? बड़की भाभी, बड़की भाभी, अरे बड़की भाभी, बड़की भाभी जल्दी आइए ना। अरे बड़की भाभी, आपका फोन पानी के अंदर गिर गया। काला हो नहीं क्या की बबनी जी, हमारा फोन? अरे फोन तो बचाने नहीं देंगे बड़की भाभी, काहे कि ना बहुते नाच नचा लिए आप, और जो ब्लैकमेल करता है ना उसके साथ तो यही होना चाहिए। तो फोन तो बचाने हम नहीं देंगे। बबनी जी हाथ छोड़िए, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा, हम कह रहे हैं। अरे आपको जो करना है ना कर लीजिए, पर फोन तो बचाने हम नहीं देंगे। छोड़िए बबनी जी, बबनी जी हाथ छोड़िए। अरे चाहिए छोड़ दिया, अब तक तो हमारा काम हो गया। पागल वागल हो गई है का? अरे आपका फोन खराब हो गया है ना, तो जिसका फोन खराब होता है वो रोता है, तो आप हंस का रही हैं? हाँ, कोनो सदमा उदमा लगाए का? पागल हो गई क्या? बोरा गई का? दादा हो दादा। बबनी जी, सदमा हमको नहीं लगा है, लेकिन सदमा आपको जरूर लगेगा। काहे? का है ना कि ये फोन जो है ना, ये हमरा नहीं था, बल्कि आपका था। हमरा फोन? हमरा क्या हुआ बबनी जी? हाँ, काहे आपकी हवाई उड़ने लगी? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा है? पानी वानी देखा बबनी जी? हाँ बबनी जी, मेरा नाम पद्मा पटना वाली है। अरे हम तो उड़ती हुई चिड़िया के भी पंख काट देते हैं बबनी जी। हमरा तो फिर आप तो अभी बहुत ही बच्चा हैं बबनी जी। आप ना जब हमरा फोन उठाने जा रही थी ना, तभी हम आपको देख लिए थे। और आप अपना फोन कमरे में रख करके बाल्टी में पानी लेने के लिए चली गई, तभी हमने फोन बदल दिया। अरे छोड़िए हमरा फोन, अरे हमरा फोन नहीं 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 नहीं, अरे चल नहीं रहा नहीं चल रहा। बड़की भाभी, आपकी वजह से ना हमारा फोन खराब हो गया है। हम आपको कह रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ समझ के रखा है आपने आपको? हाँ, हो गया दिमाग ठंडा। इतना आग बबूला होने की कोनो जरूरत नहीं है बबनी जी, और अगर ऐसे ही बुद्धि लगाएंगी ना तो ऐसे ही फंसती जाएंगी, समझिए आप। और घर में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के बीच क्या राजनीति चल रही है। अरे तभी तो आपका भी रवि के साथ चलता रहेगा ना, नहीं तो। इधर देख, कितना टाइम हो रहा है? और इधर भी देखो। और छुटकी भाभी, यहाँ भी देख लीजिए। हम सब औरत हैं, सब समझते हैं, यही लिए तुमको घड़ी दिखा रहे हैं कि अब तक सम्राट घर आ जाता है, लेकिन आज 8 बज गया और अभी तक घर नहीं आया। इसका मतलब ये
कि समय पीछे रह गया और तुम्हारा पति आगे बढ़ गया और तुम अकेली यहाँ खड़ी हो। ना कोनो चिंता है, ना कोनो फिक्र है कि तुम्हारा पति कहाँ है, कैसा हाल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पति कोनो और के आगे पीछे गोल 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 घूम रहा है? कितना पिलाओगी हमें सुनैना? तुम्हें क्या लगता है कि हमें नशा हो जाएगा? तुम हमें पूरी रात दिए जाम पिलाओगी ना अपने हाथों से, हमें तब भी कोई नशा नहीं होगा। सम्राट सिंह हैं हम। पीते रहिए सम्राट साहब। वैसे भी आप पहले आदमी हैं जिसके लिए हम अपनी महफिल छोड़कर आए हैं। और पत्नी अगर बुत बन करके ऐसे खड़ी रहेगी तो पति तो कोनो और का हो ही जाएगा ना। अब बेचारा पति करेगा भी का? अरे यहाँ अकेली ऐसे ही खड़ी रहोगी कि कुछ करोगी? अरे क्या हुआ? शेरनी ऐसे सुस्त कैसे हो गई? हाँ, अरे अपने शेर पति के लिए शिकार नहीं करोगी तो लोग क्या कहेंगे और क्या मुंह दिखाओगी तुम? हाँ, आप लोग तो यही चाहते हैं कि हम और सम्राट जी अलग हो जाएं। फिर ये सब काहे कर रहे हैं? और जहां तक बात है हमारे कुछ करने की, तो हमारी जीते जी तो हम सम्राट जी को किसी और का नहीं होने देंगे। तो चली जाओ ना हमारा बेटा की जिंदगी से। कर रही हो हमारा घर में। जब तक हमारा आंख के सामने रहोगी ना, हमको करना पड़ेगा ये सब। हमको अच्छा लगता है का कि हमारा बेटा रात कहीं और बिताए, लेकिन वो करे भी तो का? तुम ही हो ऐसी, तो खोजेगा ना बाहर। और जरूरी भी है, काहे से कि तुम तो ढीठ हो ही गई हो, तो थोड़ा ढीठ हम भी हो जाते हैं। तुम्हारा मजा लेने के लिए, तुमको परेशान करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर बीवी मक्कार निकल जाए ना, तो माँ और बहन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखे, उनकी खोज खबर रखे। हम तो अपने भाई को लेके बहुत ही परेशान हैं। हेलो, बोलो। सम्राट जी आप कहाँ पर हैं? गलत सवाल। ये पूछो कि हम किसके साथ है तारा। हम उसके साथ है जिसके साथ रह के आप सब भूल जाते हैं। भूल गए हम तुम्हें कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो, कितनी बड़ी झूठी हो तुम। भूल गए हम सब। हम उसके साथ है तारा जिसके नैनों में हम डूब जाते हैं। उसके नैन इतने गहरे हैं कि उसमें सब डूब गया। तुम्हारा गम भी, तुम्हें भी। उसकी आंखें, उफ। हम तैर रहे हैं उसमें तारा। तुम्हें पता है उसका नाम है सुनैना। जिस पे निछावर कर दे हम तुम्हारे जैसे 100 नैना।
दादा हो दादा, अम्मा जी ये तो लोर टपकने लगा। तुम्हें पता है तारा, जब ये चलती भी आती है ना तो ऐसे लगता है कि कोई ख्वाब चलता हुआ आ रहा है और आके आपकी बाहों में सिमटने वाला है। चलो अब तुम फोन रखो, क्योंकि अभी हमें तुमसे बात करके अपना मूड और खराब नहीं करना, क्योंकि अभी हम अपनी सुनैना के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। हम सुनैना का बनना चाहते हैं तारा, हम शराब पीना चाहते हैं, हम सुनैना के साथ ये जिंदगी को जीना चाहते हैं इस वक्त तारा। फोन रखो। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। थोड़ी ग्लास से पीजिए, थोड़ी हमारी आंखों से, फिर देखिए ऐसा नशा छाएगा कि आप सब भूल जाएंगे। तुम्हें पता है सुनैना, हमारी जो बीवी है ना तारा सिंह, हमें वो पसंद नहीं है। हम उसे ना अपना नहीं मानते हैं। दादा हो दादा, शेरनी की आंखों में आंसू, ये तो गजब में हो गया जी। हाँ तो छुटकी भाभी आप एक काम करिए, अपना जाकर सो जाइए रो धोकर। वो का है ना, वैसे भी आपके जीवन में बस यही रहा है, पति के ताने सुनना, रोना धोना और सो जाना। तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। सम्राट रात भर अब आने वाला नहीं है, रहने दो इनको यहीं पे। नहीं, सम्राट जी वापस आएंगे और आप देखिएगा कि हम सम्राट जी को वापस लाकर रहेंगे। हेलो रवि, सम्राट सर कहाँ है? उनकी लाइव लोकेशन भेजो जल्दी। तारा मैडम यहाँ? सूरज, सम्राट जी कहाँ पर है? हम कुछ पूछ रहे हैं, सम्राट जी कहाँ पर हैं? सूरज, सम्राट जी कहाँ पर हैं बताओ हमें। सम्राट जी, सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना, ताला है। अरे यार, इसके चक्कर में तो मैं यहाँ आया था। सम्राट जी, इससे बचते हुए कि मुझे नहीं देखना, अब ये यहाँ भी आ गए यार। सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना, कोई है? आप इजाजत दें तो हम हैंडल करें। इजाजत है, जाओ। सम्राट जी दरवाजा खोलिए ना। सम्राट जी, सम्राट जी घर चलिए, प्लीज घर चलिए ना। अरे ऐसे नहीं जाएंगे ये। कुछ हसरतें, कुछ ख्वाहिशें लेकर आए थे, उन्हें तुम पूरा कर दो और ले जाओ। सम्राट जी प्लीज घर चलिए ना। एक काम करो तो, इधर आओ।
ये पकड़ो। चलो। सुनैना 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 सुनैना, तुम इधर आओ। तुम इधर से ज्यादा अच्छी लगती हो। फोटो खींचो हमारी। रोमांटिक पोज में। हे महादेव, मैं तारा और सम्राट सर के रिश्ते को कैसे ठीक करूं? फोटो खींचो तारा हमारी। खींचो। अरे खड़ी क्या देख रही हो? खींचो फोटो इस पोज में। हाँ, इसमें। ये भी अच्छा नहीं लगा। एक और पोज देखिए। बस कीजिए, हम आपकी पत्नी हैं। आपको किसी गैर औरत के साथ नहीं देख सकते। तो फोटो काहे खींचेंगे? सम्राट जी प्लीज घर जाइए। फोटो नहीं खींचनी ना, एक और काम देते हैं हम तुम्हें। तुम ताली बजाओ, जोर जोर से ताली बजाओ तारा। इस बात की ताली बजाओ कि हम सुनैना के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खुश हैं हम। इस बात की ताली बजाओ। तुम इस बात की ताली बजाओ तारा, ऐसे कि हमने आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है, कि एक बीवी के होते हुए भी हम एक दूसरी औरत के साथ कितना खुश हैं। मुस्कुरा रहे हैं हम तारा। इस बात के लिए ताली बजाओ, बजाओ ताली। घर चलिए। अरे जिद क्यों कर रही हो? अगर ये नहीं जाना चाहते तो तुम चली जाओ। ये हमारे पति है और हम इन्हें लेने के लिए आए हैं। जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा, तुम्हें हम एक काम और देते हैं। तारा सिंह हो तुम, ऐसे थोड़ी ना हार मानती हो तुम। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। हाँ, क्या हुआ? आसमान गिर गया कि धरती फट गया कि अम्मा जी चिल्ला रही हो? अरे अम्मा जी, वो कहा है ना कि उत्सुकता के मारे ना हमारा पेट में ना जोर जोर से गुड़गुड़ाहट हो रही है। क्यों तारा बब्बा जी के पास गई होगी तो वहाँ क्या हुआ होगा? जलील हो रही होगी और क्या हो रहा होगा। हमारा बेटा हमसे भी 10 कदम आगे है लोग का बुद्धि ठिकाने लगाने में। बड़ा बुद्धियार समझती थी ना अपना आपको तारा महारानी। हमारा बेटा का मर्दानगी ललकारने चली थी। छोड़ेगा उसको, उपाय कर देगा उसका। दादा ओ दादा, कितना जलील होती होगी ना अम्मा जी। इलाज तो हम आपका करेंगे एक दिन, पटना वाली भाभी। हमारा वीडियो बनाकर बड़ा हीरोइन बन रही है ना आप। फिर एक दिन आपकी पूरी की पूरी फिल्म बनाकर घर वालों को ना दिखाई ना, तो हमारा नाम भी काजल सिंह नहीं। सच में अब तो नहीं देखे बिना ना रहा नहीं जा रहा है कि तारा जब वापस वहाँ से घर आएगी तो किस हाल में आएगी। देख लेना। कल तुमने हमारे आसपास राख से घेरा बनाया था तारा। और उसके बाद तुमने अपनी मांग रखी थी। तो आज हम तुम्हारे आसपास इस शराब से घेरा बना के अपनी मांग रखते हैं कि ये फर्श अब तुम साफ करोगे। ये लो, शुरू हो जाओ।
अरे हमारी सुनैना ने कुछ कहा तुमसे? सफाई करो जल्दी। सुन लिया? चलो अब जल्दी शुरू हो जाओ। भाना, आप जो कर रही हैं वो आपका पेशा है, लेकिन आप भी तो एक औरत है। औरत होने के नाते आप हमारी भावनाएं तो भली भांति समझ रही होंगी। उसके बावजूद आप हमारे सामने हमारे पति से चिपक रही हैं। ये सब करके आप अपने औरत पने को लज्जित कर रही हैं। और ये दर्शाता है कि आपके दिमाग में कितनी गंदगी है। ये फर्श तो बाद में साफ हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आप अपने दिमाग की गंदगी को साफ कीजिए। काहे ना कि पेशेवर औरतें भी इतनी गिरी हुई नहीं होती हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, निकलो अब यहाँ से। हाँ सुनैना, हम भी बोर हो गए हैं इससे। ना ये फोटो खींच रही है, ना ये ताली बजा रही है, और ना ये फर्श साफ कर रही है। किसी काम की नहीं है। तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। बोर हो गए हैं हम, निकालो इसे बाहर। सम्राट जी, सुना ना पति ने क्या कहा? अब निकलो यहाँ से। सम्राट जी, हम आपकी पत्नी हैं। हमारे साथ साथ आपके नाम का सिंदूर, आपके नाम का मंगलसूत्र भी अपमानित हो रहा है। क्या आपको ये सब देखकर बुरा नहीं लग रहा है? प्लीज चलिए ना, बहुत हो गया है ये सब। लो, अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। चलो, बहुत हो गया तुम्हारा। सम्राट जी, नहीं, सम्राट जी, सम्राट जी। सम्राट जी, दरवाजा खोलिए ना, प्लीज घर चलिए। हम कहीं नहीं जाना चाहते सुनैना, हम सिर्फ यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। सम्राट जी, घर चलिए ना प्लीज। सम्राट जी, दरवाजा खोलिए ना। मैडम जी, ऐसे दरवाजे पीटने का कोई फायदा नहीं है। सूरज, सम्राट जी अंदर है, वो सुनैना के साथ। प्लीज हमारी मदद करो ना, हमें कैसे भी करके सम्राट जी को वापस ले जाना है घर। आओ ना, हमारी हेल्प करो, मदद करो ना। आज पहली बार तारा मैडम ने हमसे मदद मांगी है। हमें इनकी मदद करनी होगी। सम्राट जी, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। सूरज, तुझे कुछ करना होगा। अभी तो 9 बज गए, हम पत्ते में बदल रहे हैं। सूरज, मदद करो हमारी, हमें सम्राट जी को घर ले जाना है। अब हम कैसे मदद करेंगे? सम्राट जी, प्लीज घर चलिए ना, प्लीज। सम्राट जी, मदद करो हमारी। सूरज, ये सूरज कहाँ पर चला गया? सूरज ने भी हमारी मदद नहीं की। सम्राट जी, दरवाजा खोलिए ना। ये भगवान, दरवाजा खोलिए। सम्राट साहब, आइए हमारे साथ। छोड़िए ना, ये सब क्या कर रहे हैं आप? तो शुरू करें? सॉरी, वो हमसे नशे में गिर गया वो। हम साफ करके आते हैं। हाँ, बैठिए आप। सम्राट जी, दरवाजा खोलिए ना। सुनैना, दरवाजा खोलो। यार ये चुप नहीं करेगी, इरिटेट करती रहेगी। सम्राट जी, सम्राट जी, घर चलिए ना प्लीज। सम्राट जी,
दरवाजा खोलो। सम्राट जी दरवाजा खोलिए। कौन कर रहा है ये? सम्राट से दूर रहो वरना बर्बाद हो जाओगी। 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 कौन है यहाँ पे? कौन कर रहा है ये? कौन है? सम्राट जी घर चलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए। सम्राट जी बचाओ, कोई है? सुना ना? तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारा कभी बताना, यहाँ पर जाओ जाओ। सुना जाओ ना? यहाँ से, सुना है ना? जाओ। दोबारा आना मत यहाँ पर। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। बाहर में जाओ तुम लोग। इनकी पत्नी जिंदा है अभी, तभी इससे बात करो। भले 9 बज जाए, चाहे तुम मनुष्य से पत्ता बन जाओ या मनुष्य रूप में ही रहो, जब भी तारा स्वयं तुमसे सहायता मांगेगी तुम्हारी शक्तियां असीमित हो जाएगी। यही महादेव का चमत्कार है। सम्राट जी, सुना है ना? सम्राट जी आप घर चलिए। किसके घर चले? सम्राट जी अपने घर चलिए। नहीं, हमें सुनैना के पास जाना है। सम्राट जी। सुनैना के घर जाना है हमें। सुनैना, क्या हुआ अम्मा जी? अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है का? हाँ, पता नहीं प्रेतानंद बाबा कहाँ चले गए। फोन ही नहीं लग रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। क्या हुआ, आप लोग अभी तक सोए नहीं? का प्रपंचपति आ रहे हैं? पर आप तो सो गए थे ना, तो उठ के वापस काहे आए? जाइए सो जाइए। और हम सब ना प्रपंच नहीं पति आ रहे हैं, बल्कि हम सब चिंता में बैठे हैं। अभी घर की छोटकी बहू गायब है, तो हम सब कैसे सो सकते हैं? चिंता तो होगी ना। चिंता में बैठे हैं कि उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी तो ताना मारेंगे, बड़ा मजाक उड़ाएंगे, तब न जाके चैन से नींद आएगी। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, बहुत मुंह खुल गया आजकल तुम्हारा। फिर भी हमारे बात से किसको फर्क पड़ता है अम्मा? जब किसी को दुख दर्द दे के उसका चैन तकलीफ छीन के आराम से जब नींद आने लगे ना, तो कोई ऐसी वैसी आदत नहीं है, एक बीमारी है। और ये बीमारी का दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। रद्दी हो तुम। भैया, बेटा, सम्राट जी संभाल। बब्बू जी, बेटा, अरे बब्बू जी, तो ठीक तो है ना बेटा? ठीक है मम्मा। ठीक है ना बेटा? नशे में धुत है, कहाँ ठीक होगा? एक लड़की और पन्ना, यानी कि पेपर, उस पे जब आप कुछ लिख देते हैं ना, तो वो रद्दी बन जाता है। रद्दी। हाँ ठीक है, हम रद्दी हैं। आप कमरे में चलिए और सो जाइए। हाँ, हम कमरे में जाएंगे। जा।
जाइए जाइए, आप लोग भी सो जाइए। जो खुराक मिलना था वो तो मिल गया ना आप लोगों को। आपका बेटा, आपका देवर, आपका भाई अपनी बीवी, आपकी बहू, आपकी देवरानी और आपकी भाभी को रद्दी कह रहा है, और ये बात से आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना? तो जाइए, चादर तान के ना सो जाइए। जाइए जाइए। कि वो आज से, अभी से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारी एंट्री हमारे कमरे में हम बैन करते हैं। नींद आ रही है। हाँ, आराम से। हमें सोना है, हमें सोना है। हमें नींद आ रही है। सोना है हमें। एक बात बताओ, जब हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारे कमरे में नहीं आ सकते, तो तुम हमारे कमरे की चौखट पार कैसे की तुमने? हाँ? आप अभी सो जाइए, ये सब बातें कल सुबह करते हैं। अब तुम हमें बताओगे कि हमें कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना। कमरे से बाहर जाओ, निकलो हमारे कमरे से बाहर। हमने कहा ना आप सो जाइए, उसके बाद हम चले जाएंगे। हमने तुमसे कहा कि तुम रद्दी हो और सम्राट सिंह किसी रद्दी के साथ नहीं रह सकता, तो हमारे कमरे से बाहर जाओ। हमने कहा बाहर जाओ। ठीक है, हम रद्दी हैं, नहीं रहेंगे आपके साथ, लेकिन आप सो जाइए, फिर हम चले जाएंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जाओ, जाके तुम लोग भी सो जाओ अब। ठीक है अम्मा। सम्राट जी! सम्राट जी! दादा हो दादा, ये कैसी बरसात हो रही है? ये क्या कर रहे हैं आप? बम बोले, अरे आधी रात कोई का बाउंडर मचा रखा है भाई, ये हो क्या रहा है? चल के देखते हैं ना कि तरवा का फिर से नया तमाशा शुरू की है। चलिए अम्मा जी। हम तुमसे कह रहे हैं तारा चली जाओ यहाँ से, वरना जान से मार देंगे, कह रहे हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से, जाओ। मारिए, मारिए, हमें जान से मार डालिए। आप जब तक नहीं सोते हैं हम ही कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। काहे एक बार मर जाएंगे फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक अपने पति की फिक्र रहेगी हमें। मार डालिए। दादा हो दादा, तेवर तो देखो इसके, इसकी इतनी मजाल कि बबुआ जी को धमकी दे रही है। हम धमकी नहीं दे रहे, हम अपने पति की इज्जत और अपने कर्तव्य की हिफाजत कर रहे हैं। एक बार ये सो जाएंगे फिर हम चले जाएंगे। अरे, जब सम्राट हमारा बेटा मना किया था कमरा में आने से, तो तुम आई कहाँ है? आ गई, उस पे से हमारा बेटा से जुबान भी लड़ा रही हो। डिट जो हैं, अरे इनको जिस काम के लिए मना किया जाता है ना वही करती हैं। आपको 2 पैसे का भी लिहाज नहीं रहेगा ना छुटकी भाभी? बात लिहाज की नहीं है, बात हमारे रिश्ते की है, और रिश्ते से बने हमारे धर्म की है। और महादेव जी की कसम, अगर आप इस हालत में नहीं होते ना तो हम ही कमरे में नहीं आते। हमारी हालत की जिम्मेदार भी तुम हो तारा, तुम्हारी वजह से हमारी ये हालत हुई है। अब तुम कमरे से चले जाओ, वरना ये चाकू से तुम्हारी जान ले लेंगे हम और खूनी बन जाएंगे, बता रहे हैं हम। जाओ यहाँ से। अरे खूनी तो तुम कब के बन चुके हैं सम्राट सिंह। रोज रोज अपने हाथों से पति पत्नी के रिश्ते की हत्या करते हो। तारा के भावनाओं की हत्या कर रहे हो। सिर्फ किसी को मारने से कोई कातिल नहीं बनता है, समझे? ए जी, आप ना आग मत लगाइए।
जब देखो तब मिट्टी का तेल बने फिरते रहते हैं। और ए तारा, चलो तुम जाओ यहाँ से। अब बबुआ जी आ गए ना, और बबुआ जी की अम्मा जी भी आ गई, उनकी भाभी भी आ गई, और उनकी बहन भी आ गई, और बबुआ जी के बाबूजी भी आ गए। तो हम सब लोग मिल करके बबुआ जी का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखेंगे और उनको अच्छे से सुला भी देंगे। इसलिए तुम चलो जाओ। अब तक तो आप सब संभाल नहीं पाए। जब वो गैर औरत हमारे पति को धक्के मार के बोल रही थी कि भाड़ में जाओ, तब आप सब लोग कहाँ थे? कोई नहीं था ना माँ जी, ना पाऊ जी, ना भाभी, आप, ना बबूनी जी। हम थे, हम लेकर आए उन्हें यहाँ पर। और जब तक ये सो नहीं जाते तब तक ये कमरे में रुकने का हक है हमारा। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है तारा से? और फालतू की बकवास बिल्कुल भी मत करना। आप हक की बात करिए, आप कर रही हैं। अरे आप तो एहसान फरामोश है। भैया आपको ना बनारस से धक्के मार के बाहर भी निकाल देते ना तो भी कम होता आपके कांड के सामने। भैया ने आपको सिर्फ कमरे से बाहर निकाला है, तो वो बात का एहसान मानने की बजाय आप खुद से मुंह चला रही हैं। अरे एहसान फरामोश ही नहीं, आप सब हैं। और ना, जो तारा ने किया है ना, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन नहीं। और बाबूजी, अरे कम से कम आप ही बोल देते कि घर वाले जाओ यहाँ से, पति पत्नी को अकेला छोड़ दो। लेकिन नहीं, आपने भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब तुमसे हमें सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरे नहीं मानते हम इसे अपनी पत्नी। नहीं है ये हमारी पत्नी। जाओ हमारे कमरे से। आप हमारे रिश्ते को ऐसे इनकार नहीं कर सकते। रस्म और रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई है, और आप चाहे हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हम पूरी निष्ठा से, सच्ची भावना से आपको अपना पति मानते हैं। और पति पत्नी होने का हक हमारे पास कानूनी तौर पर भी है। इसलिए आप सब हमें इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए, हम इन्हें संभाल लेंगे। और आप लोग जाइए यहाँ से, हमें और कोनो तमाशा नहीं चाहिए। देखो तो कैसी सीधी साधी गाय जैसी बन रही है अभी। हाँ? पूरा लंका में आग लगा के हम और तमाशा नहीं करेंगे। और तो और ऊपर से हम लोग को कानून भी पढ़ा रहे। अब इनकी जुबान को लगाम नहीं दिया गया ना, तो ये बार बार भैया की बातों को अनसुना करती रहेंगी और हम सबकी बेइज्जती करेंगी वो अलग से। काजल बबूनी, हम भी आपकी भाभी हैं। ये घर की छोटी बहू है। जब से ब्याह करके आए हमने आज तक कौनो ऐसा काम नहीं किया जिससे घर की बेइज्जती हो। बाकी किसी का हक मारकर नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर घर आगे बढ़ता है। घर की मान मर्यादा इज्जत बढ़ती है। और हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना कि सो जाएंगे तब हम चले जाएंगे। तो आप लोग काहे और तमाशा बना रहे हैं? हमें रहने दीजिए ना। पटना वाली और काजल, पकड़ इसका हाथ। इसका आज मुंह ना कुछ दिए तो हमारा नाम भी सुमित्रा नहीं। पकड़ तो जरा। दूर हटिए, खबरदार कानूनी हाथ लगाया तो।